हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज मैं आपका 6th चैप्टर वीमेंस एजुकेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके जो राइटर हैं वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बॉर्न इन 1888। इनिशियली ही वाज ए प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी। वह फिलोसफी के प्रोफेसर थे। ही वाज एन इमिनेंट फिलोसफर, स्टेटमेंट, ऑरेटर, एक अच्छे वक्ता थे, एक राजनेता थे, एंड राइटर ऑफ डेब्यू। और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे। जो हम शिक्षक दिवस मनाते हैं वो एक आदर्श शिक्षक थे, तो उनके जन्मदिन के रूप में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने वीमेंस एजुकेशन पर चिंता अपनी जाहिर की है। किस प्रकार की शिक्षा महिलाओं को मिलनी चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। नाउ रीड द लेसन। यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन सोशल वर्क। हम इस एज का मतलब होता है युग। हम ऐसे समय में रह रहे हैं, ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ महिलाओं को ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, मौके, चांसेस, वहाँ पर महिलाओं को बहुत सारे अवसर प्राप्त हैं। सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किस में अवसर प्राप्त हैं? सामाजिक कार्य में। दूसरा पब्लिक लाइफ में। पब्लिक माने जो प्रशासनिक, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसमें। और प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं प्रशासनिक, गवर्नमेंट के क्षेत्र में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं, बहुत बड़ी अवसर प्राप्त हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रेस्टेड मैनर। समाज को, एक अच्छे समाज को अनुशासित मस्तिष्क वाली और नियंत्रित आचार विचार वाली महिलाओं की आवश्यकता है। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, चाहे आप कोई भी कार्य करें, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन माइंड। आप चाहे किसी भी कार्य को करिए, आपको वह कार्य एक ईमानदारी के साथ, एक अनुशासित मस्तिष्क के साथ करना होगा। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। तब आप सफल होगे और आपको आपके कार्य को करने में मज़ा आएगा, आनंद आएगा। Actually, in our country, education so far as girls' education is concerned is not widespread enough. वास्तव में हमारे देश में जो शिक्षा है, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का सवाल है, is not widespread enough. अभी तक पर्याप्त मात्रा में इसका विस्तार नहीं हुआ है। वाइडस्प्रेड नहीं है ये, वाइडस्प्रेड कहते हैं विस्तृत। So every institution, इसलिए प्रत्येक संस्था which contributes to the education of girls is worthy of recognition and encouragement. Recognition पहचान, मान्यता। ऐसी प्रत्येक संस्था जो स्त्रियों की शिक्षा के लिए कार्य करती है वह मान्यता के लिए और उत्साहवर्धन के लिए योग्य है। But I am anxious about the kind of education that is imparted must not only be ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप। लेकिन मैं इस प्रकार की शिक्षा को लेकर रुचक हूँ जो शिक्षा दी जाती है वह न केवल विस्तृत हो, चौड़ी भी नहीं होनी चाहिए, तो उसमें गहराई भी होनी चाहिए। वी आर लेकिंग डेप्थ। आजकल शिक्षा में गहराई की कमी है। वी मे बिकम लर्नेड एंड स्किल्ड। हम पढ़े लिखे हो सकते हैं, हम कुशल हो सकते हैं, बट इफ़ वी डू नॉट हैव काइंड ऑफ पर्पज इन अवर लाइफ। अगर हमारे जीवन में शिक्षा का के बाद भी कोई उद्देश्य नहीं है, अवर लाइफ देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, ब्लंडरिंग एंड बिटर, तो हमारा जो जीवन है वह है अंधा, गलतियों से भरा हुआ और कड़वाहट से भरा हुआ हो जाएगा। ये स्टेंजा बहुत ही यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में आया है। द गीता सेज व्यवसायिकत्मका बुधिर एका। जो निर्णय लेने वाली जो बुद्धि है वो एक है, विचार विमर्श करने वाली जो बुद्धि है वह एक है। फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस।
एक सही मस्तिष्क को, पढ़े लिखे मस्तिष्क के लिए पहली बात तो यह है कि वह सिंगल माइंडेडनेस हो, एकाग्रचित हो, एक किसी उद्देश्य को लेकर के बना हुआ हो। अ डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पस, एक ही उद्देश्य की ओर अगर आपका मस्तिष्क लगा हुआ है। अ डेडिकेशन ऑफ ए सिंगल पर्पस, फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज अ सिंगल माइंडेडनेस, एक अच्छे संस्कारित मस्तिष्क के लिए पहली आवश्यकता क्या है कि वह सिंगल माइंडेडनेस हो, उसका दिमाग बटा हुआ ना होना चाहिए। अ डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पज, और एक निश्चित उद्देश्य पर वह डेडिकेशन माने समर्पित हो। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस, लेकिन कोई अनकल्चर्ड दिमाग है, मस्तिष्क है, तो वह उसका जो दिमाग है वो कई दिशाओं में बटा हुआ रहता है, कई दिशाओं में वह बटा हुआ रहता है और वो कोई भी कार्य को ढंग से नहीं कर पाएगा। बहुशाखा यनंतस्तका, इस तरह से बहुत सी शाखाओं में दिमाग बटा हुआ है तो वह कोई भी कार्य को सही से ढंग से नहीं कर सकता है। देयरफॉर इट इज़ इसेंशियल, अतः यह आवश्यक है दैट द एजुकेशन विच यू एक्वायर, जो आप प्राप्त करते हैं इन दीज इंस्टीट्यूशन शुड गिव नॉट ओनली मियरली लर्निंग, मियरली कहते हैं ओनली, केवल, वह केवल आपको ज्ञान न दे, केवल शिक्षा न दे, एंड स्किल योग्यता न दे, कहते हैं ओनली, बट एंडो सुसज्जित करे विद अ डेफिनिट पर्पज इन लाइफ, आपको ये भी बताए, निर्धारित करे, सुसज्जित करे कि आपको जीवन में क्या एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। व्हाट द पर्पज इज यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ, और वो पर्पज क्या हो ये आपको स्वयं निर्धारित करना है, वह आप स्वयं निश्चित करेंगे। शिक्षा तो उस पर्पज को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। इस प्रकार से इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेक, विमर्श रूपणी जो विद्या है वह हमको विवेक देती है। विमर्श रूपणी विद्या गिव्स यू अ सेंस व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, जो विद्या है वो हमको विवेक देती है, ये सोचने समझने की क्षमता देती है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, किस चीज़ को करना चाहिए और किस चीज़ को टालना चाहिए। यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन द जनरेशन, और आपको यह आवश्यकता है कि आपको इस पीढ़ी के अनुसार, जनरेशन कहते हैं पीढ़ी, आपको उस पीढ़ी में किस चीज़ की आवश्यकता है, आप पर्पज अपनी वर्तमान की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उसको निर्धारित करेंगे। आपका जो उद्देश्य है वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को रखता हुआ होना चाहिए। अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट होल्ड गुड टुडे, कोई ऐसा उद्देश्य जो बहुत साल पहले, बहुत वर्ष पहले, बहुत शताब्दियों पहले अच्छा था लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वह ठीक नहीं हो सकता है। इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन, बहुत तेज़ी से परिस्थितियाँ बदल रही हैं, रैपिडली में तेज़ी से, ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की परिस्थितियाँ बदल रही हैं, हमारे देश की परिस्थितियाँ के साथ साथ। सो द पर्पज विच यू एडॉप्ट अपनाना इन योर लाइफ, इसलिए कोई भी उद्देश्य जो आप अपने जीवन में अपनाएं, टू द रिलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, तो वह पर्पज आपकी वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार होना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट, हर समय जब भी हम किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, वी यूज आवर हैंड्स एंड एंड विद सेइंग शांति शांति शांति, तो हम कार्य प्रारंभ करते हैं तो भी हम मंत्र उच्चारण करते हैं, और जब समाप्त होता है तो हम शांति 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 से उसको समाप्त करते हैं। द टीचर एंड द पुपिल आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, और इसमें आप वो सुझाव दे रहे हैं कि छात्र और जो शिक्षक का जो संबंध है वह बहुत ही पवित्र रिश्ता है, वह एक दूसरे से उनको घृणा करने से बचना चाहिए। कंपैशन, दया इज द इक्वली विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन देन द मैन,
और अब वो अगली बात बताते हैं कि कंपैशन कहते हैं दया। दया का जो भाव है वह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कहीं ज़्यादा पाया जाता है। I read recently a book which speak about the decline of womanhood. मैंने हाल ही में प्रेजेंटली मैंने एक किताब पढ़ी जो बताती थी कि महिलाओं में जो स्त्रीत्व का भाव है उसमें कमी आई है। डिक्लाइन कमी, पतन, डिके, एंड सेज दैट दिस इज सो बिकॉज देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ कंपैशन। और कमी किस लिए आई है स्त्रीत्व की? क्योंकि उनमें दया का भाव कम हो गया है। इन अदर वर्ड्स द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन। महिलाओं में जो प्राकृतिक गुण हैं एकता का, क्वालिटी ऑफ वुमेन इज कंपैशन, जो मुख्य जो स्वाभाविक गुण है महिलाओं में वह क्या है? दया का गुण उनमें स्वाभाविक होता है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन यू आर नॉट ह्यूमन। अगर आप में दया नहीं है तो आप एक मानव नहीं हैं। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी वुमेन, एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन। इसलिए यह बहुत आवश्यक है, एसेंशियल होना आवश्यक, हर मानव के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह अपने अंदर कंसंट्रेटनेस अर्थात समझदारी, सोचने समझने की क्षमता, काइंडनेस दयालुता और कंपैशन दया अपने अंदर डेवलप करे, पैदा करे। विदाउट दीज क्वालिटीज वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल, नर पशु, नॉट ओनली देन दैट, नॉट मोर देन दैट। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर ये गुण हम में नहीं है तो हम केवल नर पशु हैं, बिना पूंछ के जानवर हैं, और उससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं हैं। देयर इज ए फेमस वर्स विच टेल्स अस, एक बहुत पुरानी वर्स कहते हैं कविता, जो हमको ये बताती है संसारा विश्व वृक्षा, कि यह संसार जो है वो विश्व का वृक्ष है। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ल्ड, संसारा इस अपूर्ण दुनिया में, देयर इज टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, इनिमिटेबल अनुकरणों, जिनको अपनाया जा सके। केवल 2 गुण ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको हम अपना सकते हैं, जिनको हमें अपनाना चाहिए। दे आर द स्टडी ऑफ अवर ग्रेट क्लासिक्स, क्लासिक कहते हैं साहित्य। यह एक तो उनमें से यह है कि हमारा जो सद साहित्य है हमारे पास, महान जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। एंड कम्युनिकेशन विद अ ग्रेट माइंड, और दूसरी बात यह है कि जो भी महापुरुष लोग हैं, महान लोग हैं, उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए, अर्थात सत्संग और सद साहित्य को पढ़ना। ये 2 फ्रूट हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। अगर हम ये काम करते हैं तो हम बहुत ही अपने दिमाग को विकसित कर सकते हैं। दीज 2 आर, ये जो 2 चीज़ें, द थिंग्स विच माउल्ड, ढालना, बनाना, मीन्स माइंड एंड हार्ट। ये 2 चीज़ें हैं जो व्यक्ति के मस्तिष्क को और उसके हृदय को पवित्र बनाती हैं, उसको ढालती हैं। आई एम एंक्शियस, मैं उत्सुक हूँ, दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड, कि हमारे जो महान ग्रंथ हैं उनका अध्ययन बच्चों को कराया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर, वह सारा साहित्य, सभी देशों का जो भी अच्छा साहित्य है वह बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, जो हमें विरासत में मिला है। इनहेरिटेड विरासत। इट इज़ अ ग्रेट डायलॉग इन एन उपनिषद दैट अ क्वेश्चन इज पुट, उपनिषद में एक वार्तालाप दे रखा है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट कंस्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, एक अच्छे जीवन को क्या चीज़ निर्माण करती है। द टीचर से प्रश्न किया है तो गुरु उत्तर देते हैं, डिडंट यू हियर, क्या आपने नहीं सुना? द आंसर, वह उत्तर नहीं सुना आपने? देयर वाज अ थंडर क्लैप, दा दा दा, और उसी समय उत्तर आता है कि वो 3 चीज़ें हैं, दा दा दा। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन दैट दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, ये 3 चीज़ें जीवन के लिए सार है, तत्व है। पहले दा का मतलब है दम, दान, दूसरे का दया, ये 3 चीज़ें हैं। दे कंट्रोल द दे कंट्रीब्यूट द एसेंशियल्स ऑफ गुड लाइफ, ये अच्छे जीवन के लिए जो सार है, तत्व है, उसके लिए आवश्यक है। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल, दम का मतलब है दमन, अपने ऊपर नियंत्रण,
दूसरे का नहीं, स्वयं का रेस्ट्रेंट नियंत्रण रहना चाहिए, विच इज़ द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, और ये जो क्या है, ये मानव का एक चिन्ह है, मानव होने का। इन द रामायण व्हेन लक्ष्मण सेट्स आउट फॉर द फॉरेस्ट एंड हर मदर टेल्स हिज मदर टेल्स हिम, जब रामायण में लक्ष्मण जंगल को जाने लगते हैं राम के साथ, तो उनकी माँ उनको शिक्षा देती है। क्या कहती हैं? लुक अपॉन रामा एज योर फादर दशरथ, राम को अपने पिता दशरथ की तरह देखना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, और सीता को अपनी माँ के समान देखना, मेरी तरह। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या गो माई डियर, और इस अयोध्या को, जंगल को ही तुम अयोध्या मान लेना, और जाओ मेरे बेटे, तुम जंगल में अपने भाई की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए जाइए। इस प्रकार से एक माँ अपने पुत्र को विदा करती है। तो शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।